स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ सुनीता हंसराज। बोल राजस्थान बोल क्या है एजेंडा, हमारा खास कार्यक्रम जिसमें हम आपको आज एक और खास पेशकश दिखाएंगे। प्रदेश को अपना मुख्यमंत्री मिल चुका है। भजनलाल शर्मा जल्द ही मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले हैं। राजनीतिक दलों और नेताओं का एजेंडा पूरा हो चुका है। अब समय है जनता से किए गए वादों को पूरा करने का। लेकिन इन सब बातों के बीच जनता का एजेंडा क्या है, यही जानने के लिए एनडीटीवी राजस्थान की टीम पहुंची है चित्तौड़गढ़ जिले के लोगों के बीच। हमने लोगों से बातचीत कर ये जानने की कोशिश की कि क्या है नई सरकार से जनता की उम्मीदें, क्या है लोगों के बड़े मुद्दे और विकास के लिए क्या चाहते हैं लोग, क्या कहना है लोगों का। जानने के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बोल राजस्थान बोल क्या है एजेंडा। बोल राजस्थान बोल में आज हमें चित्तौड़गढ़ और चित्तौड़गढ़ में जो विकास के मुद्दे हैं यहाँ पर, और यहाँ हमारे साथ में काफ़ी लोग यहाँ चित्तौड़गढ़ के जो हैं वो जुड़े हुए हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे कि चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो सरकार के सामने जाने चाहिए। जी सर, क्या नाम है आपका? अनिल कुमारी नाम है। अनिल जी, चित्तौड़गढ़ के मुद्दे की बात करें तो इसमें विकास कौन से मुद्दे होने चाहिए? विकास के तो 5 साल से विकास ठप ही पड़ा था। शहर के अंदर सारी सड़कें टूटी हुई है, सारी जगह लाइटों की समस्या है। लगभग 2000 के आसपास लाइटें बंद पड़ी हुई है। पूरा शहर विकास के लिए मतलब परेशान हो रहा है हर एक आदमी यहाँ पर। जो अभी चुनाव में भी हमने देखा कि शहर से किस तरह सत्ता में जो पार्टी थी उनको किस तरह का नुकसान हुआ। विकास का क्या होना चाहिए? नई सरकार आ रही है, आप क्या मांग करते हैं? नई सरकार है, नए नए मुद्दे आएंगे। जो पूर्व में जो बड़े बड़े कोई जो मसले थे, यहाँ पर एक पुलिया बननी बाकी रह गई थी जो कपासन चौराहे से लेकर मानपुरा चौराहे तक जाएगी। उसका हमारे विधायक साहब के उसमें मैनिफेस्टो में भी है कि इस आगामी सत्र में इस बजट में कोशिश करके और इस पुलिया को पास कराने का उनका पूरा हमारा प्रयास रहेगा। क्या नाम है आपका? रवि विधानी। रवि जी, बात करें चित्तौड़गढ़ जिले की विकास की बात करें तो कौन से ऐसा मुद्दा है जो होना चाहिए? एक तो चित्तौड़ शहर में ट्रैफिक की बहुत अव्यवस्था रहती है। लोगों को इधर उधर जाने में ट्रैफिक के संबंध में बहुत दिक्कत आती है। तो इस संबंध में नगर परिषद को इसको एक्टिवली लेकर इसको करना चाहिए। दूसरा, हमारा रिवर फ्रंट का बहुत बड़ा मुद्दा है जो पिछली बार हमारा अधूरा रह गया था, उसको भी पूरा ठीक करना चाहिए। तीसरा, पर्यटन की दृष्टि से जो किले पर विकास होना अछूता है वो विकास होना चाहिए। क्या नाम है आपका? रघु शर्मा नाम है। रघु जी, चित्तौड़ की बात करें, आप भाजपा से बिलोंग करते हैं, तो क्या मुद्दे इस बार हैं? विकास की बात करें तो कौन से मुद्दे आप खास रहेंगे? देखा जाए तो पहले जब राजस्थान में बीजेपी की सरकार थी और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार थी तो निश्चित तौर पे डबल इंजन की सरकार से विकास के कार्य शुरू हुए। पर पिछले 5 साल में जो ब्रेक लगा वो ब्रेक हट गया और अब बचे हुए विकास कार्य होंगे। जैसे उस समय राजस्थान में 12 सीआरएफ की रोडें बनी, उसमें से 6 चित्तौड़ लोकसभा में बनी। उसके अलावा जितनी भी योजनाएं भारत सरकार की थी वो चित्तौड़ में लागू हुई। और चौड़ी सड़कें बनाना हो, आपके सीवरेज का काम करना हो, आपके रेलवे के अंदर देख लो, आप आज इतनी ट्रेनें बढ़ना हो, चित्तौड़ वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन घोषित होना हो। उसके अलावा आप फोर्ट पे देख लो, कम से कम 25 करोड़ के काम फोर्ट पे हमने किए हैं। आदरणीय सीपी जोशी जी दूसरी बार यहाँ से सांसद हैं, पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं। उन्होंने किले पे इतने जीर्णोद्धार के कार्य करवाए। यात्री सुविधा के लिए सेंटर बनना चालू हो गया। अपने क्या नाम पद्मनी का जो इतिहास वहाँ गलत लिखा हुआ था उसकी पट्टिका सही कराने का काम किया। अपने लाइट एंड साउंड शो में जो संशोधन करके नया लाइट एंड साउंड शो चलाना था वो चालू किया। फसाद लाइट भी यहाँ पे जब केंद्र सरकार ने बजट भेज कर यहाँ सेंक्शन करी, वो स्टेट गवर्नमेंट के टूरिज्म डिपार्टमेंट के मिस हैपनिंग के कारण वो पैसा पड़ा रहा और वो कैंसिल हुआ। अब दोबारा जाके जब केंद्र से एनओसी की बात आई तो सीपीजी ने 7 दिन में वो एनओसी भी करी। वही मेडिकल कॉलेज चित्तौड़ जिले में खोलने की बात हो, जैसे ही राजस्थान से फाइल गई 7 दिन के अंदर दिल्ली से फाइल सेंक्शन हो गई। देखिए, मेन मुद्दा है बेरोजगारी वाला। युवाओं में बेरोजगारी से भारी आक्रोश है, तो रोजगार की व्यवस्था सबसे पहले होनी चाहिए। स्थानीय स्तर पर बिरला हो, जिंक हो और भी जो सीमेंट की फैक्ट्रियां हैं, कारखाने हैं, तो यहाँ पर यहाँ के स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। रोजगार सबसे बड़ी समस्या हो रही है। निश्चित ही शिक्षा के क्षेत्र में पिछली सरकार ने भी बढ़िया काम किए हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में अच्छे काम किए हैं। उन कामों को निरंतरता जारी रख करके उसमें आगे उनको बढ़ाना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने जो चिकित्सा बीमा योजना जो दी है, 25 लाख तक का निःशुल्क जो बीमा योजना दी है, अभी कुछ दिन पहले ही सुनने में आया है कि उस पोर्टल को बंद कर दिया गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए।
गरीबों को सरकार का नैतिक दायित्व होता है कि अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी चिकित्सा व्यवस्था मिले और अच्छी सुरक्षा मिले। ये हर सरकार का काम है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में जो गरीबों को इलाज हो रहा है फ्री में, वो व्यवस्थाएं लागू रहनी चाहिए और हर आदमी को अच्छा इलाज मिले, अच्छी चिकित्सा व्यवस्था मिले और अच्छी शिक्षा मिले। ये सरकार का दायित्व होना चाहिए। तो नई सरकार से हम चाहते हैं कि जो चंबल परियोजना, जो पानी का जो इन्होंने अपने चुनाव से पूर्व जो राज्य सरकार ने जो स्वीकृत किया था, जिसे 1000 करोड़ पहले फेज में तो स्वीकृत हो गए थे, जैसे निम्बाड़ा, चित्तौड़, बेगू, सभी जगह जितने भी गांव वगैरह में घर घर पानी पहुंचाने की जो योजना है, अब पैसा तो स्वीकृत हो चुका है। अब वो किस तरह से मूर्त रूप रहे और उसमें घर घर पानी पहुंचे है, और सेकंड फेज का जो पैसा लाके पूरे उसको डेवलपमेंट किस तरह से किया जाए ताकि हर आदमी को पानी की सुविधा से निजात मिले, तो वो कार्य पूरा होना चाहिए। यानी ये भी बड़ा मुद्दा पानी का चंबल परियोजना का सबसे बड़ा मुद्दा, क्योंकि उसके सेक्शन जारी हो चुकी है और उसके बाद उसको मूर्त रूप देने के लिए अब अगली जो सरकार रही है उन्होंने तो सेक्शन जारी कर दिया, जो सरकार रही वो उस चीज को मूर्त रूप देवे। जबकि चित्तौड़गढ़ में हम बस यही उम्मीद करते हैं नई सरकार से कि जैसे लॉ कॉलेज के लिए यहाँ पे हुआ है, मेडिकल कॉलेज के लिए हुआ है, चंबल के पानी के लिए जो योजनाएं आई है, उन्हीं योजनाओं को क्रियान्वयन करके पूर्ण रूप दे दें, तो यही बहुत बड़ी बात होगी। ये हमारे लिए सौभाग्य होगा। आम जनता ने मतदान के जरिए जिस प्रकार सरकार बदली, निश्चित तौर पर वो चाहती है कि राजस्थान अपराध मुक्त हो, विकास की गंगा बहे, और इसी कड़ी में चित्तौड़ जिले में भी जनता की अपेक्षा है नई सरकार से विकास के लिए। तो खास तौर से चित्तौड़ में औद्योगिक दृष्टिकोण से हम बात करें, बड़ी सीमेंट इंडस्ट्री है, बड़ा रिच माइनिंग बेल्ट चित्तौड़ है। मैं चाहता हूं कि सरकार नई योजना में इस माइनिंग बेल्ट को किस प्रकार से रेवेन्यू जनरेट भी हो सके, आम जनता को माइनिंग के जरिए रोजगार भी मिल सके, ऐसी कोई नीतिगत प्लानिंग करे ताकि रिसोर्सेज का पूरा उपयोग हो करके और ये औद्योगिक विकास होगा तो निश्चित तौर पर रोजगार मिलेगा युवाओं को, रेवेन्यू बढ़ेगी, और जो कर्जा जो छोड़ के गई कांग्रेस सरकार, उस कर्जे को भी कम करने में जो है फायदा होगा। पर्यटक यहाँ चित्तौड़ आता है लेकिन वो ठहराव नहीं होता है, तो क्या ऐसा क्या होना चाहिए? ठहराव होने के लिए दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। एक तो यहाँ आए, उसका समय का पूरा उपयोग हो और यहाँ रुकने की पूरी व्यवस्था हो। अब मैं चित्तौड़ की यहाँ जनता आवास गए, वहाँ पर टूरिस्ट की व्यवस्था हो सकती है, लेकिन जनता टूरिस्ट को पूरी जानकारी मिलनी चाहिए, वो व्यवस्था वह नहीं है। तो नई सरकार डेफिनेटली इस दिशा में कदम उठाएगी कि टूरिस्ट को पूरी जानकारी मिले, यहाँ किस क्या का पॉइंट है, किले का क्या महत्व है, किले पे जो गाइड है उनको ट्रेनिंग दे करके अच्छा प्रेजेंटेशन हो, ताकि जो वर्ल्ड से लोग आते हैं, पूरे भारत से लोग आते हैं, और माननीय मोदी जी ने कहा कि आप इंडिया में पहले घूमिए, बाद में विदेश जाइए। निश्चित तौर पर इस अपील का प्रभाव पड़ेगा और लोग चित्तौड़ में आएंगे, तो ये अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी जनरेट करेगा और आर्थिक दृष्टिकोण से भी जो है मददगार होगा। क्या नाम है आपका? कमल प्रजापत, जिला संयोजक, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। मैं आज जो नई सरकार है उसके मुद्दे में एजुकेशन फील्ड पे बात करना है। जो पुरानी सरकार है उन्होंने केवल इस जिले के अंदर कॉलेज खोलने पर कई फॉर्मेलिटी की, उनके कॉलेज केवल हवाई फायरिंग था, कागजों में जमीनी स्तर पर नहीं है। बात करते हैं जिले में जो एकमात्र इन्होंने एग्रीकल्चर कॉलेज खोला है, वो एग्रीकल्चर कॉलेज के रूप में केवल 2 कमरे में एग्रीकल्चर कॉलेज खुला हुआ है, उसके रूप में केवल 2 स्टाफ है। जिस एग्रीकल्चर कॉलेज की बात करते हैं, वहाँ पर लगभग जब मेरा जाना हुआ तो वहाँ पर 80 विद्यार्थी है, और 80 विद्यार्थियों के लिए केवल 2 कमरों का कॉलेज है और 2 टीचर्स है, वो भी केवल संविदा के ऊपर लगे हुए। इसी प्रकार से बात करते हैं लॉ कॉलेज की। लॉ कॉलेज की इन्होंने घोषणा की है, किंतु इन्होंने अभी तक प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की है। इसी प्रकार से अपन बात करते हैं बेगू कॉलेज की। बेगू कॉलेज बेगू कब्जे का सबसे बड़ा कॉलेज है। उस कॉलेज को चलाने के लिए केवल मात्र 5 टीचर्स की नियुक्ति की, जिसके अंदर बाबू भी आ रहे हैं और कॉलेज स्टाफ भी आ रहा है, लाइब्रेरियन भी आ रहा है। लाइब्रेरियन की बात करें तो लाइब्रेरी केवल नाम मात्र के लिए खुली गई है। वहीं बात करते हैं तो वहां पर जो पहले गुंडा राज रहा है, उन गुंडा राज ने उस कॉलेज की जो बाहरी दीवारी है उसके ऊपर कब्जा करने का कार्य किया। नई सरकार से हमारी यही अपील है कि जो बेगू कॉलेज में कब्जे हुए महाविद्यालय, उस कब्जे को हटाया जाए। पूरे जिले भर में संपूर्ण जो अध्यापकों की महाविद्यालय विद्यालयों में रिक्त पड़ी सीटें हैं उनको। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? शंभूलाल प्रजापत, नगर महामंत्री। शंभूलाल जी, बात करें विकास की चित्तौड़गढ़ की, तो क्या पूर्व मंत्री हमारे आदरणीय जाड़ाव साहब ने विकास में कोई कमी नहीं रखी है, और उन्होंने जो एक संघीय व्यवस्था के तहत मेडिकल कॉलेज जो खुला है, अब ये नई सरकार केंद्र में भी है, राजस्थान में भी है। अब इस सरकार को हम यही अपेक्षा करते हैं कि यहाँ कैंसर की, हार्ट की
और भी जो गंभीर बीमारियां हैं उनके जो इलाज के जो बेहतर से बेहतर जो टेक्निकल तकनीक हो वो लाई जाए और उनको आगे से आगे बढ़ाया जाए, ताकि चित्तौड़ जिला ही नहीं है अपितु आसपास के ये इनको लाभ मिल सके मरीजों को। और जो गरीबों के प्रति पूर्ववर्ती सरकार ने जो योजनाएं चलाई, चिरंजीवी योजना से लेके जैसे गेहूं वगैरह जो भी देने की योजना है, वो योजनाएं महिलाओं के लिए वो योजनाएं निरंतर चलती रहे, उनको बंद नहीं की जाए। और विकास के जो काम हैं वो सरकार से अपेक्षा करने के साथ किसी निर्दलीय से अपेक्षा क्या कर सकते हैं, क्योंकि चूंकि बीजेपी सरकार पूर्ण रूप से ही है तो वो निर्दलीय है, वो उस उपेक्षा में खरा नहीं उतरेंगे। इसलिए हम सरकार से और सरकार के जो यहाँ नुमाइंदे हैं और संगठन के जो व्यक्ति हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के जो व्यक्ति हैं, उनसे अपेक्षा करेंगे कि वो यहाँ पे चित्तौड़ के विकास में अपना पूर्ण योगदान देवें। और ये जो भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं और विशेष तौर से युवाओं के रोजगार के लिए अच्छी से अच्छी व्यवस्था करें। चूंकि पूर्ववर्ती सरकार ने शिक्षा की व्यवस्था अच्छी की, जैसे भली मेडिकल कॉलेज से लेके लॉ कॉलेज से लेके कृषि कॉलेज से उन जो शिक्षा की व्यवस्था है उनको बेहतर बनाए, उनमें और जो भी कमियां उनको अच्छी करके और उन युवाओं को बेहतर शिक्षा देके और बेहतर रोजगार के संसाधन उपलब्ध कराए, ये हम अपेक्षा करते हैं नई सरकार से। क्या नाम है आपका? सागर सोनी। सागर जी, सरकार भाजपा की बनने जा रही है, सीएम भी बन जाएंगे जल्दी। क्या चित्तौड़ के विकास के मुद्दे जिसपे भाजपा काम करे? निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार बनी है। जो पिछले 5 सालों में पॉलिसी पैरालिसिस की स्थिति थी, सबसे पहले तो हम उसको ब्रेक करेंगे। जो योजनाएं चित्तौड़ जिले के हित में हो, चाहे विधानसभा के हित में हो, चाहे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात हो, चाहे युवाओं को रोजगार देने की बात हो, या यहाँ पर हर घर नल हर घर जल की वाली योजनाओं की बात हो, सारी चीजों को डबल इंजन की सरकार जिस तरह मध्य प्रदेश में भी थी, यूपी में भी थी, उसी तर्ज पर राजस्थान में भी विकास तीव्र गति से होगा। और जहाँ तक पर्यटन की बात है, चित्तौड़ शहर में हम चाहेंगे कि पर्यटक आए और रात्रि विश्राम भी करे, किले का विकास भी हो, किले की ऐतिहासिक धरोहर को साथ में रखते हुए किले का विकास हो। वहाँ स्थानीय लोग भी रहते हैं, उनकी भी छोटी मोटी समस्याएं रहती है, तो हम चाहेंगे उनकी छोटी मोटी समस्याएं उनको भी हम दूर करें। उसके साथ हम किले की एक विरासत जो हमारी पहचान है, किला हमारी गर्व का विषय है, उसको भी हम कायम रखें, ये हमें ध्यान रखा है। बिजली की व्यवस्था पिछली सरकारों में आपने देखी कितना कट ऑफ होता था, क्या बिजली की स्थिति थी। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जब भी सरकार बनती है, एक आम जन में विश्वास बढ़ता है, कम से कम बिजली की समस्याओं से हम निजात मिलेगी। जो सड़कों के जाल माननीय अटल जी ने बिछाया था, उस सड़कों के जाल को भी वापस राजस्थान सरकार मिलके केंद्र के साथ उनको वापस सुदृढ़ करने का काम किया जाएगा। उद्योग धंधे जो बीच में छोटे छोटे व्यापारियों के उद्योग धंधे, युवाओं के बेरोजगारी की समस्या, इनको निश्चित रूप से इसका निराकरण किया जाएगा। अब देश और प्रदेश आशा की ओर आगे बढ़ रहा है और डबल इंजन की सरकार के साथ भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान की सरकार भी मोदी जी के साथ मिलकर तीव्र गति से विकास करेगी, जिसमें चित्तौड़ का विकास भी शामिल होगा। मालीवाल जी, एक सवाल आया था कि शहर में पर्यटक को लेकर यहाँ आते हैं, काफी लोग आते हैं, लेकिन जो आवारा पशु हैं, जो छुट्टे पशु हैं, सड़कों पर काफी विचरण करते हैं। आप एक वार्ड ये भी हैं, पार्षद भी हैं, क्या कहना चाहिए? निश्चित तौर पर इसका निराकरण बहुत जरूरी है। उसके लिए एक नंदी गौशाला बनना जरूरी है। एक नंदी गौशाला का प्रस्ताव नगर परिषद बोर्ड में लिया गया था, पर किसी कानूनी अड़चन की वजह से वो जगह जो चिन्हित की गई थी, उस जगह वो बना नहीं पाए। एक नंदी गौशाला बनने के बाद जो शहर में जो आवारा पशु है, उनको उस जगह पहुंचाया जाएगा, उससे शहर में इस समस्या से बड़ी निजात मिलेगी। साथ ही जो पर्यटक वाली बात है, मैं खुद किले का निवासी हूँ। किले पर इन दिनों अगर आम आदमी जाता है तो उसकी दोबारा जाने की इच्छा नहीं होती। सबसे बड़ी समस्या वहाँ ट्रैफिक को लेके है, इतनी गाड़ियां आ रही हैं। एक जो पीछे जो सूरज पोल का जो रास्ता है, चूंकि आज की तारीख में भले मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ, पर सीपी जोशी एक बहुत बड़ा नाम है चित्तौड़गढ़ के लिए, जो सांसद के साथ प्रदेश अध्यक्ष हैं और अमित शाह और मोदी जी के एकदम नजदीक माने जाते हैं। मैं इस चैनल के माध्यम से उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि विशेष तौर पर इस बात को लेवे हो कि जो सूरज पोल वाला रास्ता है, उसे दुर्ग के जो पर्यटक आते हैं उनके लिए खोला जाए, उसको बनाया जाए व्यवस्थित तरीके से। भले सरकार के लिए बड़ी बात नहीं है 25 करोड़ लोगों 50 करोड़ लोगों, पर वो रास्ता आज की तारीख में बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो रास्ता खुलने के बाद जो किले के पीछे जो सूरज पोल वाली जगह है, वहां पर एक लोगों के ठहरने और लोगों के आने जाने की व्यवस्थाएं अच्छी होगी और निश्चित तौर पर पर्यटक रुकेगा चित्तौड़ में आके।
उन जगहों को देखकर। ऐसा होना बहुत जरूरी है। क्या नाम है आपका? स्वीटी शर्मा। चित्तौड़गढ़ की बात करें, आप नवमतता प्रहरी हैं, तो क्या बात सामने जहन में आता है आपके विकास के बारे में? विकास में, शिक्षा में विकास हो, जैसे मेडिकल कॉलेज आया है, IITians के भी कॉलेज हो, राजस्थान में हो, और कॉलेज में सीटें बढ़े रेगुलर के लिए, क्योंकि प्राइवेट सीटें ज्यादा है और रेगुलर बहुत कम है। एंड गर्ल्स के लिए, मैं गर्ल्स के लिए कहना चाहूंगी कि उनकी सेल्फ डिफेंस के लिए उनको क्लासेस दी जाएं। पेपर लीक का पहले गई सरकार में काफी मामला आया, तो क्या है? पेपर लीक नहीं हो अब तो, ऐसी हमें आशा भी है और होंगे भी नहीं। हमारे साथ और भी हैं, जुड़े हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? सर अशफाक खान। अशफाक जी, बात करें चित्तौड़गढ़ के विकास की बात करें, तो क्या मुद्दा आपके जहन में है इस समय? सर विकास के लिए तो मैं पूरे राजस्थान की बात करूंगा। जैसे कांग्रेस का पहले शासन था तो गहलोत साहब ने कई योजनाएं चालू कर रखी थी, तो मैं कहना चाहूंगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी पे जनता ने विश्वास किया और पूरी तरह से विश्वास करके बहुमत दिलाया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर बनती है तो गहलोत साहब की नीतियों को रेगुलाइज करना चाहिए। खास तौर से जो हॉस्पिटल की जो चीजें हैं, जहां हम सुनते हैं 1500 रुपए में भी व्यक्ति की जान चली जाती है, तो जान बहुत अमूल्य चीज होती है, तो उसके लिए विशेष तौर से वो नीतियां चालू रखे। जो फ्री में योजनाएं थी, जो भी टेबलेट्स वगैरह फ्री मिल रही थी, और जो चिरंजीवी योजना थी, इस तरह की जो योजनाएं थी वो रेगुलर रखे तो ही हम संतुष्ट हैं। और अगर इन योजनाओं को बंद किया जाता तो फिर सरकार का मतलब नहीं है। जब जनता चुनती है तो पूरा विश्वास करके इतना बहुमत दिलाती है, तो वो जरूर पूरा होना चाहिए। क्या नाम है आपका? रेणु मिश्रा। रेणु जी, बात करें चित्तौड़गढ़ में विकास की बात करें, तो क्या आपके मुद्दा ऐसे हैं जो विकास होना चाहिए? विकास की बात करें, सर्वप्रथम तो नारी सुरक्षा की बात करते हैं। 5 साल जो सरकार रही थी, उन्होंने कभी 5 साल तक नारी की कोई सुरक्षा नहीं रखी है। और मैं ये लिख के कहती हूँ कि अब जो सरकार बनी है वो 100% नारी की सुरक्षा करेगी 5 साल तक। और जो ये CCTV कैमरे है, इसकी बढ़ोतरी में की मांग में ज्यादा मांग रही हूँ, क्योंकि नारी की सुरक्षा के लिए सबसे पहले CCTV कैमरे की होना बहुत जरूरी है। अभय कमान की बात करें, बिल्कुल बिल्कुल इसकी बात कर रही हूँ। अगर ये नहीं होंगे तो प्रूफ क्या बताएगी कि नारी के पास क्या प्रूफ रहा था? और वैसे भी प्रूफ बता रहे हैं तो क्या था, पिछली सरकार ने क्या किया था, क्या मुद्दा उठाया महिलाओं के लिए? 10 साल पहले पर्यटक 1 घंटे से ज्यादा फोर्ट पर नहीं रुकते थे, आज कम से कम 4-5 घंटे रुके। ऐसी व्यवस्था हमने 10 साल में करी है। लाइट एंड साउंड शो को अच्छा किया है। पेनोरमा यहाँ पे बीजेपी की सरकार ने बनाए हैं, वेदास जी का हो, अपने इधर गोरा बादल का हो, परशुराम का पेनोरमा जिले में हो, पेनोरमा बना काम रूपा जी करपा जी का बेगू में हो। तो कहीं ना कहीं ठहराव के लिए हमने प्रयास किया। कृष्णा सर्किट में सांवलिया जी को शामिल किया। आज तक का इतिहास है कि जब इस मंदिर का अधिग्रहण हुआ तब से लेकर आज तक सांवलिया मंदिर मंडल से केवल विकास का पैसा जो है जिले में, उसके 16 गांव में, जिला मुख्यालय पर और भी कहीं लगता है तो सरकार लेती है। पहली बार ऐसा हुआ कि भारत सरकार ने सांवलिया जी में एक टूरिस्ट डेवलपमेंट के लिए एक सेंटर पूरा खोलने के लिए वहाँ करोड़ों रुपए दिए, और उसका उद्घाटन भी शीघ्र होने वाला है। बहुत अच्छा टूरिस्ट के लिए वहाँ एक सेंटर बना। किले के ऊपर विभिन्न मोन्यूमेंट को अच्छा काम करने का के लिए किया है। तो ठहराव के लिए सरकार ने यहाँ पे होटल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए जमीनें करने का काम है। हमारी पिछली सरकार में राजस्थान में रिवर फ्रंट के लिए हमारे यूडीएच जो मिनिस्टर थे उस समय चित्तौड़गढ़ थे, उन्होंने भी प्रयास किया कि यहाँ रिवर फ्रंट डेवलप हो, पर सरकार चली गई। उसके बाद इस कांग्रेस सरकार आने के बाद इस रिवर फ्रंट के मामलों को लेकर कांग्रेस ने एक पैसा कुछ नहीं किया। राजस्थान सरकार का भी टूरिज्म डिपार्टमेंट अपना खुद का भी एक सेटअप है। उस डिपार्टमेंट के अंदर आज तक पिछले 5 साल में मेरे ख्याल से चित्तौड़ जिले में टूरिज्म डिपार्टमेंट के नाम से कांग्रेस सरकार ने कुछ भी नहीं किया। यहाँ पे एक टूरिस्ट का वेलकम का सेंटर है, आप उसकी स्थिति देख लो, जर्जर है। वहां पर दुरुस्तीकरण की जरूरत है, नया डेवलप करने की जरूरत है। आज मैं मानता हूँ डबल इंजन की सरकार कहीं ना कहीं टूरिस्ट डेवलपमेंट में आएगा। बायोलॉजिकल पार्क के लिए भी हमारे सांसद जी ने प्रयास किया, प्रपोजल भेजा। जब तक सरकार चलेगी पिछले 5 साल में अगर वो प्रस्ताव दिल्ली जाता, निश्चित तौर पर बायोलॉजिकल पार्क जो हमारे ऊपर डियर पार्क जो बना हुआ, लगभग जितनी रिक्वायरमेंट बायोलॉजिकल पार्क की होती है उतनी डियर पार्क की जगह है, तो 1 आधा एकड़ का इश्यू होगा, वो भी सॉर्ट आउट होकर वो एनओसी मिल सकती थी। और अब प्रयास करेंगे कि डबल इंजन की सरकार है तो बायोलॉजिकल पार्क अगर खुल पाए तो हम कोशिश करेंगे। और शहर में एक सबसे बड़ा डिमांड है इसको शहर के रिंग रोड का। 3 तरफ से रिंग रोड है, एक रिंग रोड बाकी है जो कोटा रोड को बिलवाड़ा रोड से जोड़ती है, जयपुर रोड से। माननीय नितिन गडकरी जब कॉन्स्टिट्यूंसी में आए थे चित्तौड़ लोकसभा में, तो उन्होंने उद्घाटन में कहा था कि मैं आप उसकी फिजिबिलिटी चेक करो, मैं खुद उसका शिलान्यास करने आऊंगा, मैं खुद चालू करने आऊंगा उसको। और प्रयास ये है माननीय सांसद जी का कि कोटा रोड से भिलवाड़ा रोड को जोड़ के इसके रिंग रोड का जो कल्पना है शहर में जो लोगों ने करी 2-4 किलोमीटर आगे पीछे, और उसको भी हम पूरा करने की हमारे माननीय सांसद जी प्रयास कर रहे हैं। टूरिस्ट डेवलपमेंट के लिए जो और एक्स्ट्रा एफर्ट हो सकते हैं, जो प्रपोजल हमारे पास
माननीय सीपी जोशी जी के पास है, सब भारत सरकार से सैंक्शन के लिए पड़े और हो जाएंगे। अभी मेडिकल की बात, एक हमारे साथ वाले अभी मेडिकल की बात भी उठा रहे थे, अशोक गहलोत जी ने निःशुल्क चिकित्सा के लिए प्रयास किया, उनसे पहले प्रयास किया मोदी जी ने, उन्होंने उस योजना में थोड़ा सा नाम चेंज करके लागू करी। उसका नुकसान क्या था मैं आपको बताऊं, चित्तौड़ के उन लोगों को आप इंटरव्यू कर सकते हैं जो पेशेंट को लेकर अहमदाबाद जाते हैं। हमारे यहाँ पे कोई भी पेशेंट एक लिमिटेड टाइम तक हम इलाज कराते हैं, उसके बाद सीधा डॉक्टर यहाँ से रेफर करता है, रेफर उदयपुर, उदयपुर से अहमदाबाद, ज्यादातर अहमदाबाद जाते हैं। हमारा वो कार्ड जो राजस्थान में चलता है वो अहमदाबाद में नहीं चलता। क्यों? क्योंकि भारत सरकार ने पूरे हिंदुस्तान के लिए कार्ड बनाया, आयुष्मान कार्ड, उसको इन्होंने योजना को चेंज करके अपनी योजना उसमें लागू कर दी। 10 लाख 15 लाख और अभी चुनाव से कुछ दिन पहले 25 लाख की घोषणा करी। मैं दावा कर सकता हूँ, आंकड़े आप निकाल लें, आप खुद चैनल माध्यम से पता कर सकते हैं, आरटीआई के माध्यम से, कि आज भी 25 लाख की इलाज कराने वाले राजस्थान में 10 लोग भी नहीं होंगे जिनका 25 लाख तक का इलाज हो। और फिर बीमारी क्या, मैं आपको उदाहरण दूंगा, आप यहाँ के लोकल हॉस्पिटल में जाइए, आपके अगर डिजीज हो रही, मल्टीपल डिजीज हो गई, तो वो 4 डिजीज बताएंगे, साहब इसका इलाज तो हम कर देंगे निःशुल्क, ये इलाज का पैसा लगेगा। पेशेंट तो वही है भाई, पेशेंट अंदर आया सब इलाज करो ना, पर इन्होंने क्या करा, चतुराई करी, निःशुल्क का नाम दिया पर निःशुल्क किया नहीं। आप प्राइवेट हॉस्पिटल में चलो, 4 डिजीज फ्री होगी, 4 डिजीज का पैसा लगेगा। पेशेंट आया, आयुष्मान में ऐसा नहीं, आयुष्मान में 5 लाख की योजना है, आप हिंदुस्तान में कहीं भी इलाज करोगे 5 लाख का इलाज है। नाम आपका? मेरा नाम नीरज सुकवाल है। चित्तौड़ की बात करें तो क्या विकास के मुद्दे में क्या होना चाहिए? विकास के मुद्दे में सबसे पहले तो जो ये खाली भूखंड पड़े हैं, जो गार्डन के नाम से पड़े हैं, तो सबसे पहले तो हर कॉलोनी में गार्डन डेवलप हो। अभी पिछले 4 साल से हम संघर्ष कर रहे थे, पर जहाँ गार्डन बनने चाहिए थे वहाँ गार्डन बने नहीं, और जहाँ नहीं बनने थे उनको जबरदस्ती डेवलप किया गया। जितने भी गार्डन के नाम से जो खाली भूखंड पड़े हैं उसको हम डेवलप कराने का काम सबसे पहले सरकार करे, मेरी तो यही मांग है। नाम आपका? मेरा नाम अभियंता अनिल सुखवाल है। अनिल जी, बात करें चित्तौड़ में क्या विकास की बात करना चाहिए? समस्या, सबसे बड़ी समस्या है ड्रेनेज। अगर बारिश के मौसम में देखा जाए तो सारा पानी जो यहाँ पर नाले और प्राकृतिक नदियों नालों पर अतिक्रमण कर लिया गया है भू माफियाओं द्वारा, उस अतिक्रमण के चलते सारा ड्रेनेज का पानी चित्तौड़ के घरों में घुस जाता है, यातायात भी बाधित हो जाता है। आप यहाँ चित्तौड़ कलेक्ट्रेट से नई कोर्ट तक जा नहीं सकते, निम्बाड़ा रोड आपके कार में पानी घुस जाएगा, वाहन में पानी घुस जाएगा, वाहन इधर से उधर जाने में। तो ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर करने की जरूरत है। हमारे पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए तो चित्तौड़ जिले में कपासन में देखा तो दीवाना शाह है, साउलिया जी है पास में 42 किलोमीटर दूर, इधर आप देखें तो रावत भाटा आरएपी है, आप मातृकुंडिया डैम देख ले, शिव जी का स्थान है, और यहाँ बोरदा में देखें आप चारभुजा जी का स्थान है। लेकिन यहाँ के लोकल लोग भी बोरदा चारभुजा जी से अनभिज्ञ है, शनि महाराज है, इनकी ऐसे कनेक्टिविटी रोडों की कराई जाए और पर्यटन को हम आकर्षित करने के लिए हम विफल हो रहे हैं। पर्यटन क्षेत्र में अगर हमारा विकास हो जाए, रिंग रोड बने और उस पर हम यातायात को इस प्रकार से डाइवर्ट करें कि कुंभलगढ़ है पास में, राजसमंद जिला भी हमारे नजदीक में लगता है, उदयपुर है, लेकिन कहीं न कहीं उदयपुर में इतने पर्यटक आने के बावजूद भी हम चित्तौड़ में पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने में विफल देखे गए। इसके ऊपर हमें ध्यान देने की जरूरत है। साफ सफाई भी नगर परिषद की, बड़ी सादड़ी की हम बात करें तो काफी सालों से आदिवासी बेल्ट होने के बावजूद टीएसपी की मांग चली आ रही है, लेकिन टीएसपी में इसको घोषित किया जाना चाहिए। टीएसपी में अगर घोषित किया जाए तो वहाँ पे 60,000 के लगभग आदिवासी लोग निवास करते हैं बड़ी सादरी विधानसभा में, उनका विकास हो पाएगा, उनको शिक्षा की ओर मोड़ना चाहिए हमें। दूसरी चीज हम बात करें बड़ी सादड़ी में और निम्बाड़ा इधर बेल्ट में, रासमी बेल्ट में काफी बहुतायत में अफीम किसान पाए जाते हैं, जो कि काफी सालों से 8/29 धारा के दुरुपयोग से पीड़ित है। उस पर काम करना चाहिए और उनके पट्टों में सीपीएस पद्धति नहीं लागू कर दी गई है, परंपरागत अफीम किसानी से उनको मोड़ दिया गया है, उस पर भी सरकार को एक बार सोचना चाहिए। चित्तौड़गढ़ जिले के विकास में कई मुद्दे सामने निकल कर आए हैं। शिक्षा, बेरोजगारी, पर्यटक और चित्तौड़गढ़ शहर का डेवलपमेंट। आने वाले समय में ये मुद्दे कितने सफल हो पाते हैं? सलमान, एनडीटीवी राजस्थान, चित्तौड़गढ़।